क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की मंशा से ही एआई समिट में भाग लेने गई थी? यह सवाल आज सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि देश का हर वो युवा, हर वो असली इंजीनियर और हर वो नागरिक पूछ रहा है जिसे मेक इन इंडिया पर गर्व है। देश के असली टैलेंट को दुनिया के सामने रखने के लिए एआई समिट आयोजित किया गया था। लेकिन जब एक नामी यूनिवर्सिटी वहां जाकर चीन का रोबोट और कोरिया का ड्रोन खरीदकर उसे अपना इनोवेशन बताने लगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह देश के शैक्षणिक ईमानदारी के मुंह पर करारा तमाचा नहीं? आज के इस वीडियो में हम आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस कॉमेडी शो की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एआई समिट के मंचों पर खेला गया। चीन के रोबोट डॉग से शुरू हुआ यह विवाद अब कोरिया के 100 का ड्रोन तक पहुंच गया है, और यकीन मानिए इस कहानी का हर पन्ना आपको हंसने पर मजबूर करेगा और सोचने पर। कहानी की शुरुआत होती है उस बहुचर्चित रोबोट डॉग से जिसे आपने देखा होगा एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर कर्तव्य दिखाते हुए। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि कर रही प्रोफेसर नेहा सिंह, उन्होंने सीना ठोक कर मीडिया के सामने दावा किया कि यह रोबोट डॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की देन है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। कुछ ही घंटों में इंटरनेट के जासूसों ने भंडाफोड़ कर दिया। जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना इनोवेशन बता रही थी, वो दरअसल चीन का एक कंपनी द्वारा बनाया गया जिसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो फजीहत शुरू हुई, वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई। मीम्स की बाढ़ आ गई और यूनिवर्सिटी को सफाई देते बन नहीं रहा। यह फजीहत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बुधवार शाम को यूनिवर्सिटी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, और यह बयान अपने आप में एक अलग ड्रामा था। यूनिवर्सिटी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि हमारे स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधि को तकनीकी जानकारी सही तरीके से नहीं मिली थी। कैमरे पर आने के उत्साह में उन्होंने उत्पाद से जुड़ी कुछ गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति भी नहीं थी। जरा सोचिए, जो प्रोफेसर वहां यूनिवर्सिटी का बैनर लगाकर खड़ी थी, रोबोट का डेमोसेशन दे रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी कह रही है कि वे कैमरे के उत्साह में बहक गई। यह अपनी गलती मानकर सुधारने का तरीका था, या अपने ही प्रोफेसर को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाने की शर्मनाक कोशिश? इतना ही नहीं, शर्मिंदगी के मारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बीच समिट में ही अपना झोला झंडी उठाकर भागना पड़ गया। लेकिन ठहरिए, इस ड्रामा में प्रोफेसर नेहा का भी एक अलग ही लॉजिक सामने आया। उन्होंने कहा कि रोबोट को बिल्ड करने और डेवलप करने में अंतर होता है। उनका तर्क था कि उन्होंने इसे बनाया नहीं, बस इस पर डेवलपमेंट का काम किया। मतलब अगर मैं बाजार से एक नई कार खरीद लाऊं और उस पर अपने नाम का स्टिकर चिपका दूं, तो क्या मैं दुनिया से यह कह सकूंगा कि इस कार का इनोवेशन मैंने किया था? अगर आपको लग रहा होगा कि रोबोट डॉग के स्टॉल पैक होने के साथ यह फर्जीवाड़ा खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो उधार के इनोवेशन से ही वर्ल्ड टूर पर निकली थी। चीन के बाद अब नंबर था दक्षिण कोरिया का। सोशल मीडिया पर प्रोफेसर नेहा का एक और वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वह हाथ में एक जालीदार ड्रोन पकड़े हुए थी और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दावा कर रही थी कि इस सॉकर ड्रोन की एंड टू एंड इंजीनियरिंग गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला ड्रोन सॉकर एरिना बनाया गया, जहाँ छात्र इसे फ्लाई करते हैं और नए रिसर्च डेवलप करते हैं। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अफसोस यह है कि यह गुब्बारा भी कुछ ही घंटों में फूट गया। इंडिया यूथ कांग्रेस ने इस नए वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए जो कटाक्ष किया है, उसने ताबूत में आके कील ठोक दी। यूथ कांग्रेस ने लिखा, पहले चीन अब कोरिया, गलगोटिया उधार के लिए इनोवेशन से वर्ल्ड टूर पर निकली है। साथ ही दावा किया कि कैंपस में इंडिया का पहला सॉकर ड्रोन बनाया है, लेकिन असल में यह कोरिया का स्ट्राइकर V3 ARF है। जिस ड्रोन को प्रोफेसर अपनी इंजीनियरिंग का कमाल बता रही थी, वह दक्षिण कोरिया कंपनी हेलसेल का प्रोडक्ट है। ड्रोन सोकर कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इजाद किया हुआ खेल नहीं था। यह दुनिया भर में एक उभरता हुआ भविष्यवादी खेल है, जिसमें इस कार्बन फाइबर से बने ड्रोन के जरिए फुटबॉल खेलती है। जिस खास स्ट्राइकर V3 ARF मॉडल को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया, उसकी बाजार में महज 41,000 रुपए की कीमत है। यानी मात्र 41,000 रुपए खर्च कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाइए
और किसी बड़े समिट में जाकर कह दीजिए कि यह हमारी सालों का रिसर्च है और एंड टू एंड इंजीनियरिंग का नतीजा है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो लाखों छात्रों से भारी भरकम फी वसूलती है, उसे ऐसी ओछी हरकत की जरूरत क्यों पड़ी। एक तरफ देश के असली युवा वैज्ञानिक दिन रात एक करके छोटे छोटे गैरेज और लैब में अपने पसीने से असली इनोवेशन कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ऐसे संस्थान पैसे के दम पर विदेशी माल खरीद के उसे देसी बता रही है। यह सिर्फ झूठ नहीं, बल्कि यह भारत के मेक इन इंडिया विजन के साथ गद्दारी है, जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत को तिरस्कार के नजर से देखा जा रहा है। जब ऐसी खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जाती होगी तो क्या दुनिया भर के लोग भारतीय इंजीनियर और हमारे दावों पर हंसती नहीं हो। गलगोटिया ने अपनी ब्रांडिंग के चक्कर में पूरे देश के शैक्षणिक ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यूनिवर्सिटी ने रोबोडॉग पर तो माफी मांग ली और प्रोफेसर पर ठिकरा फोड़ दिया, लेकिन इस शव का ड्रोन की चोरी पर वो क्या कहेगी। क्या इसके लिए भी किसी भी छात्र या कैमरे के चमक को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। यह मामला सिर्फ ट्रोलिंग का नहीं है, यह इस बात का आलम है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में शो ऑफ ने इंजीनियरिंग की जगह ले ली है। इस पूरे फर्जीवाड़ा पर आपकी क्या राय है। क्या ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ AICTE को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास को जरूर लिखें और देखते रहें संदेश संगम।